हेलो गाइस, मैं आपको दोस्तों मेरी तरफ को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, आज तारीख है 18 जनवरी 2025 और कल हमने जो 17 तारीख को ट्रेड किया था, चलिए इसके बिल के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका बिल कल ही जनरेट हो गया था, बट किसी कारण से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं गाइस। चलिए तो देखते हैं अपने बिल को टाइम बिना वेस्ट किए हुए। ओके गाइस, तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारा बिल था जिसकी डेट थी, ट्रेड डेट 17 जनवरी 2025। सेटलमेंट डेट था 20 तारीख को, क्योंकि 17 तारीख को फ्राइडे था और 20 तारीख को मंडे आएगा, यानी सैटरडे और संडे की छुट्टी थी। बिल नंबर बना हुआ है। तो गाइस देखते हैं हमने क्या किया था। तो गाइस बेसिकली हमने जो ट्रेड किया था, हमने 3 अंडरलाइन में ट्रेड किए थे गाइस। पहला जो था वो था M6 का हमने पुट कर दिया था, क्योंकि 20 तारीख को M6 का रिजल्ट आने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यू है कि M6 का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आएगा, जिसकी वजह सॉरी जिसकी वजह से M6 का शेयर गिर सकता है। तो हो सकता है कि इसके पुट में मूवमेंट आए और M6 के शेयर में डाउनवर्ड मूवमेंट आए। तो इसका शेयर जो हमने परचेस किया था, यानी इसका जो हमने पुट परचेस किया था वो 5900 का पुट था और 30 जनवरी 2025 को इसकी एक्सपायरी थी। पुट की जो प्राइस थी वो थी 115 रुपये और इसका 100 का लॉट था। 11,500 रुपये का पुट की बाइंग वैल्यू थी और 5 रुपये ब्रोकरेज लगने के बाद 11,505 रुपये हो गया था गाइस। उसके अलावा हमने जॉबिंग का वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर हमने नहीं देखा तो जरूर जाकर के देखिए गाइस। तो जॉबिंग में हमने बेसिकली खाली एक ट्रेनिंग के हिसाब से या एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से वीडियो बनाया था, जिसमें हमने 4 लॉट में ट्रेडिंग की थी। पहला जो हमने किया था वो पुट में किया था और उसके बाद हमने कॉल में किया था। जो पुट में हमने ट्रेड किया था वो 4 लॉट ट्रेड किए थे, यानी 2 लॉट बाय और 2 लॉट सेल, यानी हमने टोटल 4 ट्रेड्स पुट के अंदर किया था। तो गाइस ये देख सकते हैं, पहला जो हमने परचेस किया था वो किया था 157.50 में, जिसको हमने बेच दिया था 159.95 में। 5 रुपये बाय में ब्रोकरेज लगी थी और 5 रुपये सेल में ब्रोकरेज लगी थी। उसके बाद हमने सेकंड जो परचेस किया था वो 157 में परचेस किया था और उसको हमने सेल कर दिया था 162 में। तो इस तरह से हमको 166 रुपये और 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ था आफ्टर ब्रोकरेज। इसके अलावा हमने पुट में ट्रेड किया, कॉल में ट्रेड किया था। जो हमने कॉल में ट्रेड किया था वो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल था और 30 जनवरी की उसकी एक्सपायरी थी। जो हमने पुट में ट्रेड किया था उसकी भी एक्सपायरी 30 जनवरी की ही थी गाइस। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमको लॉस लगा था। हमने 182 रुपीज़ में इसको परचेस किया था पहले, और जब हमने सेल कर दिया वो 181 में लॉस बुक करके सेल कर दिया। उसके बाद हमने 187.80 में परचेस किया था और उसको 185 में हमने सेल कर दिया। तो इस तरह हमको 115 रुपये का उसके अंदर लॉस लगा था गाइस। ये खाली हमने ट्रेड किया था एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, में कोई ज़्यादा प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं था। और देखते हैं हमको फिर ब्रोकरेज काट के और एक्सपेंसेस काट करके, क्योंकि हमने टोटल 8 ट्रेड किए थे। 8 ट्रेड में हमको जो एवरेज प्रॉफिट हुआ था जॉबिंग के अंदर वो हुआ था सिर्फ 50 रुपये। तो 8 ट्रेड में हमको लगभग 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और एक्सपेंस काटने के बाद जो हमको प्रॉफिट बचा वो जीरो हो गया, यानी 8 ट्रेड में सिर्फ 60 रुपये लगा था और लगभग उतना ही हमारा खर्चा भी लग गया। तो इस वजह से हमको जो जॉबिंग की प्रॉफिट एंड लॉस था वो लगभग जीरो हो गया। इसके अलावा जो हमारा नेट बिल बना वो नेट बिल बना हमारा 11,503 रुपये 67 पैसे का। और आप ऊपर देख सकते हैं 11,505 रुपये का टोटल हमारा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए 11,505 का हमारा M6 का जो पुट हमने परचेस किया था उसका डेबिट बना था। उसके अलावा 166 रुपये का प्रॉफिट हुआ था हमको निफ्टी के पुट में और 115 रुपये का लॉस हुआ था हमको निफ्टी के कॉल में। तो इस तरह से हमको जो टोटल जो कॉल प्रॉफिट लॉस हुआ था उसके अंदर देखिए हमारा GST लगा 11 रुपये 70 पैसे, NSE के ट्रांजेक्शन चार्जेस लगे 16 रुपये 5 पैसे, क्लियरिंग चार्जेस लगे हैं 3 रुपये 89 पैसे, स्टैम्प ड्यूटी लगी 1 रुपये, STT लगा है 17 रुपये और सेबी चार्जेस लगे हुए हैं 5 पैसे और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लगे हुए हैं 23 पैसे। तो इस तरीके से टोटल हमको 11,503 रुपये और 67 पैसे का ये हमारा माइनस का बिल जनरेट हुआ, जिसके सामने हमने पुट परचेस किया हुआ है जो 115 रुपये में हमने परचेस किया था। और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस आई है वो भी देख लेते हैं गाइस। इसकी क्लोजिंग प्राइस लगभग 135 रुपये के आसपास आई थी गाइस। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसी के साइड पे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 5900 का पुट था, जिसका लास्ट ट्रेड हुआ था 135 रुपये 30 पैसे पे 115 रुपये में उन्होंने बाय किया था। यानी कि हमको ग्रॉस जो लॉस प्रॉफिट दिखा रहा था वो हमको दिखा रहा था लगभग 20 रुपये का। इसकी देखते हैं क्लोजिंग क्या हुई, आ रही है कि नहीं।
ठीक है गाइस, तो इसकी क्लोज आप देख सकते हैं, ये मेरे यहाँ पे कल सर है 137 रुपये और 40 पैसे का इसका क्लोज हुआ था। तो गाइस ये हम बड़े प्रॉफिट के लिए हमने प्ले किया है और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस पोजीशन को हम लोग स्क्वायर कर देंगे 21 तारीख को, क्योंकि 21 तारीख को सुबह जब मार्केट खुलेगा तब इसके बिल का इफेक्ट आ चुका होगा, क्योंकि ये नॉर्मली आफ्टर मार्केट ही एमसेक्स का शेयर रिजल्ट अपना देता है। तो गाइस ये अपनी पोजीशन थी। और गैस एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम लोग जिस भी स्टॉक के बारे में या जिस भी ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। हमारे किसी भी तरह की किसी भी स्टॉक में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आप खुद की नॉलेज गेन कीजिए, खुद लर्न कीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में। और अगर आपको कोई इसी से एडवाइजर नहीं है तो किसी से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ही सलाह लेकर के ट्रेड करें। किसी भी रैंडम यूट्यूबर या फिर रैंडम इन्फ्लुएंसर की सलाह लेकर के या किसी भी व्यक्ति की सलाह लेकर के ट्रेड ना करें। और खासतौर पर उन लोगों से आपको बच के रहना चाहिए जो आपको स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटेड रिटर्न जैसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है और रिस्क को समझ करके ही आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहिए गाइस। आप अपने पैसे को संभाल के रखिए, क्योंकि आपके पैसे का सबसे अच्छा ख्याल आप रख सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है गाइस। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के कंटेंट जैसे भी फ्यूचर में अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय।